हमारे बम्बई से चल के आए अभिनेता जीतू बघेल जी, माता रानी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर उनका निवेदन करना चाहूंगा विशेष रूप से कि वो एक बार हमारी अध्यक्ष के साथ आकर के एक बार जरूर आए साथ में। अध्यक्षा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राममती बघेल जी से रूबरू हो। ऐसा महसूस करते हैं जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे आता है तो हमें गौरव महसूस होता है और उससे हम प्रेरित भी होते हैं कि हम भी अपने बच्चों को आगे किसी क्रम में निकालेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। प्रतिभा किसी जीतू बघेल जी हैं, ये अभिनेता हैं। अगर मौका मिले आप लोगों को कभी बॉम्बे जाने का तो ये समाज के नाते आप लोगों को बॉम्बे भी दिखाएंगे। मुखिया समझकर इनके पास जाए तो ये भी उसका उसी क्रम में स्वागत करें। मैं भाई जीतू बघेल जी से निवेदन चाहूंगा कि अभी हमारे कुछ बच्चे हैं छोटे, जरा जीतू बघेल जी हाथ खड़ा करके बच्चों को बच्चे लोगों तालियां बजाइए। जीतू आग्रह करना चाहूंगा। फोटो आकर से चलकर आए बनी सिंह बघेल जी आए मंच पर और माता रानी के श्री चरणों में आ रहे हैं। भाई इनकी तस्वीर अपनी आंखों में ले ले भाई आप लोग, जिससे कि अगर आपको कभी मौका मिले लाखों और करोड़ों लोगों में से पहचानने का तो आप पहचान लेंगे ये हमारे समाज की व्यक्ति है। तो इस कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन करने की कृपा करें, ये हमारे परम सौभाग्य की बात होगी। राजेंद्र पाल एडवोकेट जी आए। इसी क्रम में मैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी मातृशक्ति रजनी परिहार जी से निवेदन करूंगा कि वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राममती बघेल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। रजनी परिहार जी अध्यापिका RBS पब्लिक स्कूल मुस्तान। जो हमारे लोग आ गए हैं कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत समारोह होता है तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है और यहाँ पर उपस्थित सभी सदन के मेंबरों से मैं आग्रह चाहूंगा कि आप तालियां बजाया करें। हमारे बीच से हमारे भरत भाई भरत बघेल पवन सिंह धनगर जी जिलाध्यक्ष धनगर महासभा हाथरस का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भाई बच्चों तालियां बजाइए। सिकंदरा राव से इस कार्यक्रम में पधारे भाई अजय सिंह प्रधान जी, भाई रामवीर सिंह बघेल जी मंच पर अपने मन। इसी क्रम में हमारे महावीर माता जी स्वागत करेंगे सभी का। सिकंदरा राव के जितने भी हमारे लोग आए हैं, भाई अमर सिंह प्रधान जी का, रामवीर सिंह बघेल जी का और तब में जो हमारे गांवों से जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचें कि मेरा नाम नहीं दिया गया। भाई किसी के मन में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मुझे नाम लेकर के नहीं बुलाया गया।
मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन चाहूंगा कि वो मगधई के लोगों का स्वागत करें। मैं एक बार मुरसान के जितने भी हमारे सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, बड़े भाई समान हैं, आपके जाने पहचाने बम्बई से चल के आए भाई अभिनेता जीतू बघेल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उनके पास समय कम है। कोई इनका तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन वंदन है और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, इनका ऐसा उत्साहवर्धन किया जाए कि बॉम्बे में भी नहीं हुआ हो। राजमाता अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति मुरसान के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। पहले भी मुझे बुलाया गया था लेकिन मैं आ नहीं पाया था किसी कारणवश, लेकिन इस बार मैंने बोला था मैं कुछ भी करूँगा, मैं आपके यहाँ जरूर। ये सौभाग्य है मुझे, आप सभी का आशीर्वाद मिला और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बस एक ही बात करता हूँ, कुछ देना न देना, लेकिन आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देना। मंच पे बैठे ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानता हूँ, बनी सिंह जी को जानता हूँ मैं, वैसे भाई फेस्टिवल नाम से हमारे पड़ोस में बैठे पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं और मंच का संचालन कर रहे अच्छा हरिकुमार साहब जी, गुरु जी बोलते हैं, हम नाम नहीं ले सकते गुरुओं का, तो हम गुरु बोल के चलते हैं, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सामने बैठे मानव शक्ति कम दिख रही है, 2-3 बहनें ही दिख रही है मेरी, मुझे लगता है लोकल के लोग काफ़ी हैं, तो लोग सभी लोकल हैं, उनको अपने परिवार को लेकर ऐसी जगह लाना चाहिए। और क्यों लाना चाहिए, एक नगाड़े तो समझते हैं ना, नगाड़े राजा जब आता था राज्य में तो नगाड़े क्यों बजाए जाते थे, जिससे सबको पता चले कि राजा साहब आ रहे हैं। तो जन जागृत जयंती हम इसलिए कराते हैं जिससे हमारे जनरेशन को, मेरे बाद जो जनरेशन है वो सबको पता चलना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्वज क्या थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ बड़ा फख्र से कहता हूँ, मैं गडरिया हूँ और अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूँ। और इस बात को क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे इतिहास की पहले इतनी जानकारी नहीं थी। मैं बचपन से ही 16 साल की उम्र से बाहर निकला हूँ और जब बाहर जाके मैंने देखा कि नागपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत जगह घूमा हूँ मैं। समाज में एक्टिव तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि हर व्यक्ति अपने समाज और परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा करता है या कुछ ऐसा देके जाता है जिससे उसका समाज उसको याद रखे और उसके समाज के इतिहास को याद रखा है। तो हम सब लोगों को अपने इतिहास और अपने समाज के लिए मुट्ठी भर रेत तो डालना ही चाहिए, जिससे आपका भी कुछ नहीं होगा लेकिन समाज का बहुत बड़ा भला होगा। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं, राजनीति और समाज को एक मिला देते हैं। जो हमारे राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को भी खूब सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते उसमें नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको सपोर्ट करता है। आप ये मत भूलना, कहीं ना कहीं आपको वो प्रेजेंट करते हैं, आपकी समाज को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप मुरसान से बाहर निकलकर कितने लोग जाएंगे, 20%, 30%, 70%, 60% तो मुरसान में ही रहेंगे। तो जो आपका यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग हर जगह जाते हैं और हर जगह कहते हैं कि मुरसान में भी बघेल रहते हैं। तो मुरसान में नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं वो हर जगह समाज को प्रेजेंट करते हैं। और जो समाज सेवी हैं वो ये न समझे हैं कि मुझे कोई बुलाएगा मैं तभी जाऊंगा। सबको जो है हमें भागीदारी निभानी चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, मैं भी अपने लोगों में, मुझे नहीं जरूरत पड़ती है कि मुझे बुलाए कोई, मैं तभी जाऊँगा। मुझे बस इतना रहता है, मुझे पता चल जाए और मेरे पास समय है, मैं दौड़ के जाता हूँ। चाहे मुझे धरती पर बैठाओ, चाहे कहीं बैठाओ, समाज में मेरा यह, मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो गया तो मेरा सम्मान हो गया, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। अपने बुजुर्गों के सामने दिन रात झुको, दिन रात उनके पैर दबाओ, जिससे आपको कुछ न कुछ मंत्र तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। और एक बात पे हम लोगों को विशेषकर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि समय बदल चुका है। अब भाले और बंदूक इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, अब जो एजुकेशन से और दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है। जितना हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम ये ना सोचें मेरी बेटी है 5 किलोमीटर दूर हाथरस कैसे जाएगी, उसको अकेला जाने दो। उसको इतना दिमाग से जो है इतना ताकतवर बना दो जिससे उसको ये लगे ही ना कि हाथरस और मोटरसाइकिल में कोई फर्क है। इतना ताकतवर बना दो, क्योंकि जितना होता क्या है कि हम लोग यही कह देते हैं लड़की है, अरे कैसे जाएगी। आज हम एक लड़की की जयंती मना रहे हैं, जिसका पूरा परिवार लड़ाइयों में चला गया। उस लड़की ने 29 साल शासन किया, और शासन ऐसा किया कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उसका रिकॉर्ड है। तो ये तो हमारे मानसिकता के ऊपर है कि हम किसको कैसे जो है सम्मान देते हैं और कैसे अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं। ये उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि घर से ही तालीम मिलती है, घर से ही प्रोत्साहन मिलता है। आज मुझे जो आपसे प्रोत्साहन मिलेगा, ये मेरा 4 गुना लेवल अप कर देगा। मुझे इतना कर देगा कि कहीं मुझे अगर मल्लाराव होलकर या पहले की तरह जंग लड़नी पड़े तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन बस होना चाहिए सामाजिक कार्य, क्योंकि मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से कहते हैं लोग राजनीति में इंक्लूड कर लेते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, बट नहीं, मैं सिर्फ सामाजिक काम बात करता हूँ। मैं समाज हित में जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होता है। कोई कुछ चिंगारी का काम करता है, लोग कह देते हैं कि ये चंदे का काम करना है, ये करना है। मैं कह रहा हूँ जो लोग सामाजिक कार्य में लोगों से पैसे ही इकट्ठे कर रहा है ना, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि कई बार लोग घुटना देते हैं, अरे कि तुम लोग तो चंदा इकट्ठे करते हो, ये करते हो। सबसे लो 2-2 रुपए लो, सबसे लो, क्योंकि इतिहास एक नोट एक वोट का बहुत पुराना है हमारे देश में। काशीराम जी हों या मुलायम सिंह जी हों, एक नोट एक वोट का उनका इतिहास रहा है। तो हमें भी अपने समाज को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ है। जितनी हम मिलजुल कर आहुति डालेंगे उतना ही हमारा समाज ग्रो करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम नहीं बोलता, मैं ये मेरे शब्द कंटिन्यू चले ऐसा बोलता हूँ मैं, क्योंकि विराम तो तुम्हारे परदादा हमारे गोवंश का काम करते हैं। क्या जानो 220 वर्ष 14 शासकों ने राज्य किया है हमारे। और जो अपने आप को कहते हैं आत्मा में, आप लोगों को पता होगा कुछ न कुछ चलता रहता है, तो आप उनको बोल देना कि तुम्हारे यहाँ हमारे लोग जो है चौथ वसूला करते थे, और अगर आपको विश्वनाथ हो तो होलकरों का इतिहास पढ़ लो। ऐसे हमारे योद्धा थे जिनका नाम सुनते ही, जयपुर के राजस्थान के वो राजा थे, उनका नाम भूल रहा हूँ कि दिमाग से फिसल गया है, वो मल्लाराव होलकर का नाम सुन के ही घर में बंद जहर खा के मर गए थे। जैसे राजा जो है, और वो किस समाज से थे, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा। मन सामाजिक मंच है, हमें सब समाज का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो हमारा इतिहास है वो भी हमें बताना चाहिए कि हमारे योद्धा कैसे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुरसान के सभी टीम का, जिनका मैं पहले दिन से स्वागत करता हूँ सम्मान देने के लिए। और यह कार्यक्रम हमारा साल दर साल आगे बढ़ता रहे, और कोशिश ये करो जितने भी माता पिता बैठे हैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और अपने इतिहास के बारे में जरूर बताओ। जय हिंद, जय मल्लार। देवी अहिल्याबाई होलकर की, देवी अहिल्याबाई होलकर की। जिंदाबाद। मैं सबसे पहले भाई जीतू बघेल जी का, जिन्होंने सब कुछ मांग लिया आपसे, इन्होंने पहले ही बात में आप लोगों का आशीर्वाद ले लिया, तो समझ लिए सारा घर तो लुट के ये ले लिया, सारा श्रेय भाई ही लेके चलेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये बार बार आए, और इन्होंने जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो भी मार्गदर्शन किया है, उसका सभी बच्चे वो अगर नहीं करते
भाई ने कहा आपको एक दिशा दी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ चंदा भी लेने आता है तो कोई बात नहीं, सोरे मुंह से खाए बिल्ली हजू चली, कम से कम चल तो पड़ी। अगर आप नहीं करते सम्मान अपने बुजुर्गों का तो आज आप संकल्पित होकर जाइए यहाँ से माता रानी के चरणों में कि आज से मैं अपने माँ बाप की सेवा जरूर करूंगा। तो मैं समझ लूंगा कि आपने बड़े भाई जीतू का बहुत बहुत स्वागत किया है, अन्यथा आपने केवल सुना, काफी मनोरंजन किया। अगर आप इनके बात का संकल्प ले लेंगे तो ये हमारे युवा आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी क्रम में मैं CBSE से 10th क्लास में इन्होंने 92% प्राप्त किए। ये मंच और समाज इनको कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब से पुत्र संजय कुमार आए, कृष्ण कुमार पुत्र रामगोपाल बघेल, कुमारी मधु पुत्री अनीस बघेल निवासी हाथरस। अच्छा, इसी क्रम में मैं श्री राधा रानी प्राइवेट ITI के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा तो आज अवगत करा देता चाहता हूं कि आपके समाज की यहाँ पर एक संस्था है श्री राधा रानी निधि ITI, जिसकी प्रबंधक मेरी मम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने प्रधानाचार्य से निवेदन चाहूंगा कि वो सभी प्रतिभाशाली बच्चों को साथ ही साथ जो भी बच्चे आए हैं उनको कमेटी की तरफ से वो देंगे और आप भी प्रत्येक बच्चे को अपनी ITI की तरफ से इन्हें सम्मानित करें, जिससे इन बच्चों का मनोबल बढ़े। अब हमारे बीच में हमारी रजनी प्रयासी हैं, वो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। आएंगे।